जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ मैनेजमेंट के मंत्र जानेंगे, कुछ सर्वश्रेष्ठ सूत्र जानेंगे जो जीवन प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आवश्यक है। मित्रों, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण का जीवन लगभग हर घटना में कोई न कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश हो, जो संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है, मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूँ और जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी मैं प्रेम और भक्ति का उजाला लाता हूँ, और दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार सुना कहा जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, गीता पढ़ने से अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो हमारा गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए एक मैथोलॉजी का हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुने जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें जो अगर व्यवहार में उतार ली जाएं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का पहला जो सूत्र है कि शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल में ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना उनको मारने आई और यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरा भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, प्रबंधन का जो मंत्र है वो है स्वस्थ शरीर से ही विजय। भगवान श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन ये कुछ संकेत और ही है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा, योद्धा बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाएं, और तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तीसरा भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सूत्र है, पढ़ाई किताबी न होकर रचनात्मक हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर के पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने अन्य कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे।
संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में पूरा ज्ञान न भरें और विशेषकर किताबी ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो। अगला सूत्र है भगवान श्री कृष्ण का चौथा जो सूत्र है, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से उन्होंने अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले और ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिसे अपना मान लिया उसका जीवन भर साथ दिया। रिश्तों के लिए भगवान कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही होते हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। अगला प्रबंधन का सूत्र है, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण के जीवन से ये भी एक शिक्षा मिलती है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं को उसने महल में कैद कर लिया था। वो महिलाओं से दुर्व्यवहार करता था और दुर्व्यवहार में ही उसे सुख मिलता था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए और उन सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया और उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप अगर कृष्ण भक्त हैं तो आप अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग हो सकता है। अगला भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सूत्र है, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों को साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। और वही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण के समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि नहीं चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान देते हुए उसे अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और साम की गृहस्थी पर पड़ने नहीं दिया। अगला भगवान श्री कृष्ण का मैनेजमेंट का जो सूत्र है, शांति ही विकास का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टाला जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति की स्थापना न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, अन्य साधनों से नहीं। अगला भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सूत्र है, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव, इंद्र भगवान और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाएगा और तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल जो भी कवच पांडवों की जीत में आड़े आने वाले थे, ये श्री कृष्ण भगवान जानते थे और उन्होंने हर चीज़ का पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक को सोचा और यही सोच समाज का निर्माण करती है। अगला मैनेजमेंट का मंत्र है भगवान श्री कृष्ण के जीवन का, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे।
पांडवों के राजसी युग में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत से मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन ने अपमान किया। जब शांति दूत बनकर गए तब दुर्योधन ने अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण भगवान श्री कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अगला सूत्र है मैनेजमेंट का, जो सूत्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं वो है लीडर बने, श्रेय लेने की ओर से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। भगवान श्री कृष्ण पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा और पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया, खुद श्रेय नहीं लिया। तो अच्छे योद्धा का ये लीडर का गुण होता है कि वो श्रेय लेने की ओर से बचता है और अपने सहयोगियों को श्रेय देता है। तो ये 10 बातें थी जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं, और ये मैनेजमेंट के गुण भी हो सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।